नमस्कार साथियों, अश्वगंधा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं, कितने अधिक फ़ायदे हैं, इसका परिचय। आपने कई बार अश्वगंधा का नाम तो सुना ही होगा। अखबारों या टीवी में अश्वगंधा के विज्ञापन आदि भी देखते होंगे। आप सोचते होंगे कि अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा के गुण क्या है। दरअसल अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। अश्वगंधा का प्रयोग कई रोगों में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मोटापा घटाने, बल और वीर्य विकार को ठीक करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा के फायदे और भी हैं। अश्वगंधा के अनगिनत फायदे के अलावा अत्यधिक मात्रा से सेवन करने से अश्वगंधा के नुकसान से सेहत के लिए असुविधा उत्पन्न हो सकता है। इसके लाभ: अनिद्रा में फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी होती है मजबूत, कोलेस्ट्रॉल होता है कंट्रोल, कैंसर का खतरा होता है कम, डायबिटीज में फ़ायदेमंद, जोड़ों के दर्द में फ़ायदेमंद, वजन कम करने में मददगार। वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ने से लोग परेशान रहते हैं तो इसको अपनाकर वजन कम करते हैं। बता दें कि आयुर्वेद में सबसे प्रसिद्ध जड़ी बूटियों में से एक है अश्वगंधा। इसके आप वज़न कम करने के लिए अश्वगंधा के पत्ते से बने अर्क का सेवन भी कर सकते हैं। सुबह सुबह अश्वगंधा के पत्ते भी खा सकते हैं खाली पेट। साथ ही वज़न घटाने के लिए अश्वगंधा की जड़ का पानी में उबालकर बने रस का सेवन भी कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग चाय के रूप में भी किया जा सकता है। अश्वगंधा के 7 विज्ञान समर्थित लाभ, रिसर्च बेस्ड बेनिफिट्स। ये तनाव और चिंता से राहत दिलाता है। अश्वगंधा शायद आपने तनाव मुक्ति के गुणों के लिए जाना जाता है। कई अध्ययन इस लाभ को उजागर करते हैं जिससे अश्वगंधा की प्रतिभागियों के तनाव और चिंता के स्तर को काफ़ी कम करने में क्षमता देखी गई है। एक विशेष अध्ययन से संकेत मिलता है कि अश्वगंधा नींद की गुणवत्ता में भी लाभ पहुंचा सकता है। शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि प्रतिभागियों को प्लेसबो खुराक की तुलना में जड़ी बूटी खुराक के साथ बहुत बेहतर नींद आई है। तो 7 लाभों में से एक लाभ हुआ। दूसरा लाभ नेक्स्ट है, ब्लड शुगर और फैट को कम करता है। कुछ छोटे नैदानिक अध्ययनों में अश्वगंधा को रक्त शर्करा के स्तर और ट्राइग्लिसराइड, रक्त में वसा का सबसे आम प्रकार, इसको कम करने में सहायक पाया गया है। एक अध्ययन में अश्वगंधा के रक्त शर्करा को कम करने वाले प्रभाव की तुलना टाइप 2 मधुमेह के लिए निर्धारित दवाओं से की गई है। मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाता है। ऊपर छुप गया है जो कि लिखा है मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाता है। तो शोधकर्ता ताकत और मांसपेशियों के आकार में सुधार, अश्वगंधा के प्रभावकारिता का अध्ययन करना जारी रखे हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि प्रतिभागियों ने बढ़ी हुई गति और ताकत का अनुभव किया है। एक अन्य अध्ययन में अश्वगंधा के सेवन से मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ शरीर में वसा का प्रतिशत कम हुआ है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम हुआ है। कुछ प्रतिभागियों को बेहतर नींद का भी अनुभव हुआ है, लेकिन इस अध्ययन में अश्वगंधा के सेवन की तुलना प्लेसिबो से नहीं की गई है। अश्वगंधा उपचार ने केवल पुरुष प्रतिभागियों के साथ किए गए एक अन्य अध्ययन में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। प्लेसिबो समूह की तुलना में जिन पुरुषों को अश्वगंधा प्राप्त हुआ है उनकी मांसपेशियों की ताकत बेंच प्रेस और पैर विस्तार अभ्यास का उपयोग करके मापा गया है और उनकी बाहों और छाती में मांसपेशियों के आकार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। साथ ही शरीर में वसा प्रतिशत और कसरत के बाद की मांसपेशियों में महत्वपूर्ण कमी भी देखी गई है। चौथा है, महिलाओं में यौन क्रिया में सुधार लाता है। कम से कम एक नैदानिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि अश्वगंधा यौन रोग से पीड़ित महिलाओं को लाभ पहुंचा सकता है। अश्वगंधा के सेवन से उत्तेजना, स्नेहन, कामोत्तेजना और संतुष्टि में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जैसा कि प्रतिभागियों ने स्वयं बताया है, इससे सफल यौन मुठभेड़ों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और उनके यौन जीवन और कामुकता के आसपास संकट के संकेतकों में सुधार हुआ है।
अश्वगंधा पुरुषों के लिए प्रजनन लाभ भी प्रदान कर सकता है। बांझ पुरुषों को अश्वगंधा का सेवन करने से प्रजनन हार्मोन्स के स्तर को संतुलित करके शुक्राणु की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार देखा गया है। एक अध्ययन के बाद 14% पुरुष रोगियों के साथ ही गर्भवती हो गई हैं। और इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जड़ी बूटी ने पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाया है, लेकिन महिला प्रतिभागियों में नहीं है। पुरुषों में मांसपेशियों की ताकत पर अश्वगंधा के प्रभाव का परीक्षण करने वाले एक अन्य अध्ययन से टेस्टोस्टेरोन में उल्लेखनीय वृद्धि भी पाई गई है। 6 है, फोकस और मेमोरी को तेज करता है। अश्वगंधा अनुभूति, स्मृति और निर्देश के बाद मोटर प्रतिक्रिया की क्षमता में सुधार करने की मदद करता है। छोटे अध्ययनों से पता चलता है कि प्लेसबो की तुलना में अश्वगंधा ने अनुभूति और साइकोमोटर परीक्षणों के दौरान प्रतिभागियों के प्रतिक्रिया समय में काफ़ी सुधार किया है, जो निर्देशकों का जवाब देने, एक सांकेतिक कार्रवाई करने की क्षमता को मापता है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि अश्वगंधा ने विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में प्रतिभागियों के ध्यान के विस्तार के साथ साथ उनकी तत्काल और सामान्य स्मृति में काफ़ी सुधार हुआ है। हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। 7 लाभ है, लास्ट लाभ है रिसर्च बेस्ड। कम से कम 2 अध्ययनों से पता चला कि अश्वगंधा VO2 अधिकतम स्तर को बढ़ाता है, जो शारीरिक परिश्रम के दौरान आपके द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा है। इन स्तरों का उपयोग कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशक्ति को मापने में किया जाता है। शारीरिक गतिविधि के दौरान हृदय और फेफड़ों मांसपेशियों को कितनी अच्छी तरह ऑक्सीजन पहुंचाते। इस प्रकार उच्च VO2 वॉल्यूम को अधिकतम स्तर एक स्वस्थ हृदय का संकेत दे सकता है, जो उन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करता है। कैसे इसका सेवन करना है, इसके क्या नुकसान है, इसके बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यह अश्वगंधा का सही लाभ पाने के लिए अश्वगंधा का सेवन कैसे करें, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा के सही फायदा पाने और नुकसान से बचने के लिए चिकित्सक के परामर्श के अनुसार सेवन करना चाहिए। इसके जड़ का चूर्ण 2 से 4 ग्राम और इसका काढ़ा 10 से 30 मिलीग्राम। और इसके नुकसान भी हैं। गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए अश्वगंधा का प्रयोग नुकसानदायक होता है। अश्वगंधा के नुकसानदेह प्रभाव को गोंद, कतीरा एवं घी के सेवन से ठीक किया जाता है। इसका उपयोग किसी आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर के परामर्श और सलाह के अनुसार ही करें, अन्यथा सही प्रकार के सेवन न करने से या मात्रा अधिक होने से हानि भी हो सकती है। तो आपने देखा इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। तो अश्वगंधा कितना, उसके और अधिक फायदे हैं, पर ये रिसर्च बेस्ड फायदे हैं, जो कि हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करता है और फोकस और मेमोरी को तेज करता है और पुरुषों के यौन समस्याओं को मजबूत करता है और महिलाओं के भी यौन समस्याओं को मजबूत करता है और मांसपेशियों में ताकत लाता है और ब्लड शुगर और फैट को कम करता है और तनाव और चिंता से भी राहत दिलाता है। और वज़न घटाने के लिए इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है और वज़न बढ़ाने के लिए इसका चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने सारे फायदे आपने देखा। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।